किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है सिलेबस कंप्लीट करने वाली बुक्स, आपके नोट्स। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। काफ़ी लंबे समय से आपको इस वीडियो का इंतज़ार था। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए, ऐसी कौन सी बुक हम पढ़ें कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आज हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट, जिनको पढ़कर आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं, एमपीपीएससी में सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर जो आपको बुक बताई है ये सब्जेक्ट वाइज बुक है, यूनिट वाइज बुक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि सिलेबस को यूनिट वाइज दिया है। लेकिन मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखी है 50 डेज एमपीपीएससी स्ट्रेटजी, उसको आप जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा कि सिलेबस को कैसे जल्दी कवर करने के लिए हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश, हमारे सिलेबस में मध्य प्रदेश है जो कि यूनिट नंबर 1, 3 और 5 कवर करता है। ठीक, यूनिट नंबर 1 में आपके लिए इतिहास और सांस्कृतिक परिदृश्य देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के। यूनिट 3 में आपने यदि सिलेबस देखा होगा तो एमपी की ज्योग्राफी दे रखी है, और यूनिट 5 में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी। ठीक, कौन सी बुक से पढ़ा जा सकता है? देखिए, एक बुक आप लेना है टीएमएच की, टीएमएच, ये टीएमएच की डिस्क्रिप्टिव बुक है, आपको लेना ही है। इसके बाद एक पुणेकर और एक बुक है महेश कुमार वर्णवाल की, कॉस्मोस पब्लिकेशन की, महेश कुमार वर्णवाल और ये है पुणेकर पब्लिकेशन की। इन दो बुकों में से आपको जो एक बुक अच्छी लगती है वो एक बुक आप ले सकते हैं। टीएमएच की आपको लेना ही है। क्यों लेना है? क्योंकि आप एमपीपीएससी के लिए मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो किसी एक बुक से कंप्लीट नहीं होगा, एमपी के लिए दो बुक लेना जरूरी है। तो एक तो डिटेल्स वाली बुक लीजिए आप टीएमएच की। टीएमएच की बुक नहीं लेना चाहते तो उपकार कलेक्शन की बुक आती है सादाब अहमद सिद्दीकी की, तो वो बुक भी आप ले सकते हैं। ठीक, उपकार की। इनमें से जिन बुकों की भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है वो बुक आप ले सकते हैं। ये आप डिटेल्स पढ़ने के बाद में, वन लाइन फैक्ट पढ़ने के बाद में आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीएमएच की ऑब्जेक्टिव आती है, इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ में डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या भी दी हुई है। हर एक प्रश्न की आपको इसमें व्याख्या मिल जाएंगी, तो आपके जो भी डाउट्स, एक्स्ट्रा डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो या तो आप टीएमएच की ले लीजिए या फिर पुणेकर की भी ले लीजिए, दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना ही होगा। तो दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से एक डिस्क्रिप्टिव, एक वन लाइन फैक्ट वाली और एक ऑब्जेक्टिव, 3 बुक आपको लेना पड़ेगी एमपी कवर करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट नंबर 2, हमारे सिलेबस में यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास भी हमारा 3 प्रकार का है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। या तो आप इन तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग बुक ले सकते हैं, या फिर आप टीएमएच, टाटा मेघरा हिल की, के कृष्ण रेड्डी की एक बुक है, इसमें आपको तीनों ही पार्ट मिल जाएंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, ले सकते हैं आप। इसके बाद आप रामचरण शर्मा की बुक ले सकते हैं। इसके बाद बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत ले सकते हैं। सतीश चंद्रा की आप मध्यकालीन भारत ले सकते हैं। ये 3 बुक लेने से अच्छा है कि आप एक बुक प्रेफर करें टीएमएच की। एमपीपीएससी के लिए सफिशिएंट है, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आप लूसेंट रिवीजन के लिए ले सकते हैं, और सभी के पास ये बुक होना चाहिए क्योंकि रिवीजन बहुत अच्छे से करती है। ब्लू वाली सामान्य ज्ञान की ये बुक है ना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए लूसेंट के आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, या फिर घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं भारतीय इतिहास नाम से। घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव में ये है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुई है, यानी कि यूपी पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीएससी हो, उत्तराखंड पीएससी हो, तो इन पीएससी में आए हुए क्वेश्चंस जो है वो उनका कलेक्शन किया हुआ है इस बुक में। ठीक, किसमें? घटना चक्र में, ये वाली बुक में। तो आप ये ले सकते हैं, और ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपकी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई है। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आती है, और यूनिट 4 आपका ये कवर करेंगी। भूगोल के लिए आप महेश कुमार वर्णवाल, कॉस्मोस पब्लिकेशन की ये बुक है, या तो आप ये ले सकते हैं, या फिर
माजिद हुसैन टाटा मैकग्रा हिल का ये पब्लिकेशन है, TMH ये लिखा है यहाँ पे। TMH की बुक ले सकते हैं, या फिर कॉस्मोस की महेश कुमार वर्णवाल। दोनों में से दोनों ही बुक अच्छी हैं। आपको जिस बुक की भी लैंग्वेज अच्छी लगती है वो बुक आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको मानचित्र के लिए, यानी कि ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो भौगोलिक मानचित्र आपको याद होना चाहिए, राजनीतिक मानचित्र आपको याद होना चाहिए। तो कहाँ से आप कंप्लीट, ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है जिसमें विश्व और भारत के मानचित्र आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये भी आपको लेना है और डेली एक मानचित्र आपको याद करना है। आप वर्ल्ड का, भारत का और मध्य प्रदेश के मानचित्र आपके स्टडी रूम में होना ही चाहिए। अलग अलग दीवारों पर आप चिपका लीजिए ताकि आपको ईजी याद हो जाए। इसके बाद आपके पास लूसेंट रिवीजन के लिए बुक होना ही चाहिए, है ना। तो आप 1, 2, 3 और आप ये ट्रेडिशनल जीके जो आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उनके लिए लूसेंट है, और जो आए हुए क्वेश्चन है विगत वर्षों में अभी तक जिन परीक्षाओं में, उसके लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं, सामान्य भूगोल। ओके, तो यहाँ भी आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा इन बुकों से इजीली, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो है यूनिट नंबर 6 और इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको पॉलिटी की गीता M लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई भारत की राज्य व्यवस्था, ये वाली बुक टाटा मैकग्रा हिल की लेना है। प्री प्लस मेंस दोनों ही आपका निकाल करके ले जाएगी ये बुक, कोई डाउट नहीं है इस बुक में। साथ ही साथ आपको एक्ट याद करने के लिए भारत का संविधान बेयर एक्ट आप ले सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी आर्टिकल दिए रहेंगे, 395 प्लस आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में, तो वो सारे के सारे आर्टिकल आपको हूबहू मिल जाएंगे जैसा कि हमारा भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ये दोनों आप बुक लीजिए, एक तो M लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई भारत की राज्य व्यवस्था, दूसरा भारत का संविधान के बेयर एक्ट्स, और रिवीजन के लिए आप ले सकते हैं सामान्य ज्ञान की लूसेंट, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए लूसेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्ञान। इसके बाद में आप घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव विगत वर्षों में आए हुए परीक्षा में सॉल्व करने के लिए। ठीक, यहाँ से आपका यूनिट 6 इंडियन पॉलिटी भी कवर हो जाती है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, देखिए इंडियन इकोनॉमी भी भारत की इकोनॉमी यूनिट 6 कवर करती है, क्योंकि आधे पोर्शन में यूनिट नंबर 6 में इंडियन पॉलिटी है और आधे में है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी आपके लूसेंट निकाल करके ले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप करंट पढ़िए, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन, अभी हम यूनिट 8 में बात करेंगे, तो करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स में क्या होगा, जो भी योजनाएं हैं, कौन सी योजना के लिए कितना वित्त आवंटित किया गया है, साथ ही साथ बजट वगैरह, ये सारा पोर्शन आपका करंट से आता है। और ट्रेडिशनल जो इकोनॉमी है वो आपके यहाँ प्री के लिए कवर कर देगी सामान्य ज्ञान की ये वाली बुक। ठीक, इसके बाद आप लूसेंट की जो बुक है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं, और आपके पास ऑब्जेक्टिव लूसेंट ये होना ही चाहिए, तो इसमें आप ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब है यूनिट नंबर 7। काफ़ी खतरनाक यूनिट है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें हैं, आपको बहुत सारी बुकों की इसमें मदद लेनी पड़ेगी, है ना, इंटरनेट की मदद लेना पड़ेगी। जो टॉपिक आपके कवर ना हो उनको आप इंटरनेट से सर्च करके अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। साइंस आप यदि अगर अलग से पढ़ना चाहते हैं, भौतिकी, रसायन और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत की बुक ले सकते हैं, सामान्य विज्ञान की। इसके बाद आप विज्ञान के साथ में यदि पर्यावरण भी कवर करना चाहते हैं तो हमारे प्रेम गहलोत सर, काफ़ी अच्छी बुक लिखी है उन्होंने, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं ये, और इन्होंने ये बुक लिखी, पुणेकर पब्लिकेशन इसको प्रकाशित करता है, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। आपको इसमें विज्ञान और पर्यावरण दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी, और सामान्य ज्ञान लूसेंट की आप पढ़ लीजिए, तो इनमें से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। इन दो बुकों में से कोई भी एक बुक आप प्रेफर करिए, है ना। इसके बाद घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, ये सामान्य विज्ञान के लिए। ठीक, इसके बाद में आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों बुक आपको लेना है। इसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो ग्रीन कलर की हमने अभी देखी थी वो भी आपके स्टडी रूम में होना चाहिए। कौन सी वाली, ये जो अभी हमने देखी थी ये वाली बुक, ये वाली। ठीक, चलिए यहाँ से आपकी यूनिट 7 कंप्लीट हो जाती है इन बुकों से। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए जो यूनिट 8 है उसके साथ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी जोड़ दिया गया है यूनिट 8 में। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, या तो आप कोई मंथली मैगजीन ले लीजिए, तो मंथली मैगजीन के साथ में आप ईयरली मैगजीन भी ले सकते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, अरिहंत की महासागर आती है ये वाली बुक,
इसके बाद डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ते रहना है और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। तथ्यवान है, पोडेकर निकालता है, महावीर पब्लिकेशन है, बहुत सारे पब्लिकेशन है। लोकल जो क्रा है, कॉम्पसन एंड रिसर्च एनालिटिक, इसके द्वारा भी एक घटना चक्र निकाली जाती है, उसमें भी बहुत सारे आपको मध्य प्रदेश संबंधित करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलकूद के लिए प्रतियोगिता दर्पण का आप अतिरिक्तांक ले सकते हैं, या फिर कोई भी बुक जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लूसेंट सामान्य ज्ञान में से भी आप पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी के लिए संजय गुप्ता ने लिखी है, निर्माण आईएएस के द्वारा निकाली गई ये बुक है। संजय गुप्ता इसके राइटर हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9 आप ये ले सकते हैं, या फिर इसके बाद आप कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, जिसको जो बीए वाले हैं जिनको नहीं पता है कि कंप्यूटर क्या है, तो आप कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के लिए परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय, ये बुक भी आप ले सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ जो टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं उन टॉपिक के लिए इंटरनेट की आपको सहायता लेना ही होगी यूनिट 9 टेक्नोलॉजी कंप्लीट करने के लिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपके पास लूसेंट ये बुक है, ये आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की। तो यूनिट 10 में आप क्या कर सकते हैं? यूनिट 10 में आपको राष्ट्रीय और प्रादेशिक बहुत सारे आयोग पढ़ना है। लगभग 24 के आसपास आयोग हैं, 24 के आसपास, है ना, जो कि आपके सिलेबस में लिखे हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ऊपर एक लाइन लिखी हुई है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक आयोग, है ना। तो आप क्या ले सकते हैं? संजय गुप्ता की ये बुक ले सकते हैं निर्माण आईएएस के द्वारा, या फिर मेघा सीरीज की ये बुक ले सकते हैं। इन दोनों बुकों में से कोई एक बुक आप ले लीजिए, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए कबीर पब्लिकेशन की संजय दांगी के द्वारा लिखी गई किताब है ये वाली, है ना। तो ये वाली किताब आप ले सकते हैं, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, आप इसमें करंट पे जरूर ध्यान दीजिए कि अभी कौन से आयोग के रिसेंट में अध्यक्ष चेंज हुए हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, आई होप कि आपको सारी बुक आसानी से पता चल गई हैं, सारा कुछ आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से। ये बुकें आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगी, तो लग जाइए तैयारी में। विश यू ऑल द बेस्ट। बंद कर दो भैया।